अगर आपने अपनी दावत को चार चाँद लगाने हैं तो आलू बुखारा चटनी की इस रेसिपी को लाज़मी बनाना। ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार होती है। इसको एज़ ए चटनी और एज़ ए डिज़र्ट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर शादी के खानों में इसको एज़ ए स्टार्टर सर्व किया जाता है और यकीन करें ये चटनी सबसे पहले ख़त्म होती है, बाकी तो सारा खाना पड़ा ही रह जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बगैर देर किए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि इतनी यम्मी सी, इतनी मज़ेदार सी, उंगलियां चटा देने वाली आलू बुखारा की चटनी को हमने किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं ड्राई आलू बुखारे। थोड़े से पल्पी लेने हैं, यानी कि इनके ऊपर जो गूदा है वो ज़्यादा लगा होना चाहिए, सूखे हुए नहीं होने चाहिए, ना ही इनका कलर डार्क होना चाहिए, ठीक है। वज़न में ये 200 ग्राम के बराबर है और 200 ग्राम आलू बुखारे से हाफ़ केजी चटनी बन के रेडी होगी। तो जितनी मिकदार में हमने आलू बुखारे लिए हैं उतनी ही मिकदार में हमें यहाँ पर चीनी की ज़रूरत है। यानी कि आलू बुखारे के हम वज़न चीनी जाएगी, तो 1 कप भर के इसमें शामिल कर देंगे चीनी, और जो पानी की मिकदार है वो डबल होगी, तो उसी कप के हिसाब से हमने 2 कप भर के इसमें पानी शामिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कवर लगा के इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। इस चटनी का जो कुकिंग टाइम है वो है 15 से 18 मिनट। आप जितने मिकदार में भी बनाएंगे इसका कुकिंग टाइम इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है, कवर हटाते हैं और सबसे पहले इसकी मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी और आलू बुखारा दोनों इकट्ठे ही डाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू बुखारे का जो ऊपर गूदा है वो थोड़ा सा ढीला होना शुरू हो गया है। तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये जो आलू बुखारे हैं ना ये गुलाब जामुन की शेप में नहीं आ जाते। तो कवर लगाने के बाद मीडियम फ्लेम करके इसको मैंने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अभी 12 मिनट ही हुए हैं इसको पकते हुए, और आप देख सकते हो गुलाब जामुन सॉरी आलू बुखारा कितना फूल चुका है, ये देखें माशाल्लाह। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मज़ीद चीज़ें। खुशबू के लिए इसमें शामिल करेंगे हरी इलायचियाँ। मेरे पास पाउडर नहीं था, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो आप हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें 1/4 चम्मच शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, मगर रेगुलर नमक नहीं डालेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक। तो हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी काला नमक, और इसको महफूज करके रखने के लिए इसमें शामिल करेंगे सिरका। आप इसमें सिरका डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर, और आप इस चटनी को जितना ज़्यादा अरसा भी सेव करके रखना चाहेंगे ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस शर्त यह है कि आप इसको जिस जार में या फिर जिस बर्तन में सेव करके रखें वो अच्छे तरीके से एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा ना गुजरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चीज़ें डालने के बाद इसको फिर से कवर कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेते हैं, तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक इसका जो शीरा है वो गाढ़ा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। आलू बुखारा माशाल्लाह से कितना फूल चुका है और बेहतरीन कंसिस्टेंसी है ये, क्योंकि ये चटनी ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है। तो इसको यहाँ हमने इसी कंसिस्टेंसी में जो है ना उतार लेना है। तो इस टाइम पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैं इस चटनी को आज एज ए डिज़र्ट सर्व करने वाली हूँ, तो मुझे इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जितनी मिकदार में भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें डाल सकते हैं, और कोई भी डाल सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपने बादाम ही डालने हैं। तो मैंने इसमें शामिल किए थे बादाम, तकरीबन 20 से 25 दाने थे, जिनका मैंने छिलका निकाल के उनको छील लिया, और फिर मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं खरबूजे के बीज, और 2 टेबलस्पून लिए हैं कद्दू के बीज, ठीक है। तो बादाम, कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज मैं इसमें डाल रही हूँ। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी काजू भी। तो फिलहाल जो है लो फ्लेम के ऊपर हम इन चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। और माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस चटनी के अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं ना, चटनी की लुक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और ये देखें जी, और टेंगी से फ्लेवर के साथ, स्वीट से फ्लेवर के साथ, हल्का सा स्पाइसी टच के साथ हमारा जो ये बेहतरीन सा डिज़र्ट है बन के रेडी हो गया है। एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है आपने। फिर मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि मेरी तरह आप भी अपनी हर दावत में एज ए साइड डिश, एज ए डिज़र्ट इस रेसिपी को लाजमी बनाएंगे। तो चलते हैं मज़ेदार सी चटनी को डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस चटनी को मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद डिश आउट किया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि ठंडी होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है और इतनी एक लजीज थी। यकीन करें कि वाकई ये मीठा ऐसा है कि इंसान उंगलियां ही चाटता रह जाए। तो बस मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है।
और साथ ही ये ज़रूर बताते जाएँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ-साथ आपके प्यारे भी इस अमेज़िंग सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।